लेने की कोशिश करते हैं, हिस्सा खोजने की कोशिश करते हैं, और वो भी कितनी तथ्यात्मक रूप से मिथ्या बात है, गलत बात है। उसी का उदाहरण हम देने आपके सामने आए कि अभी आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की हजारों नियुक्तियां हो रही हैं। कमीशन से नतीजे आए हैं, बिहार लोक सेवा आयोग से, और हमने देखा, कल ही सुना और आज हमने समाचार पत्रों में भी देखा है कि अब राजद नेतागण परेशान हैं कि ये तो बहुत बड़ा श्रेय का काम है कि हजारों की संख्या में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्त हो गए, और वह भी पारदर्शी तरीके से योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। अब लोगों में इसका इतना सकारात्मक असर है कि अब इनको चिंता और बेचैनी होने लगी कि इसके श्रेय लेने में हम कैसे घुस सकते हैं, और भ्रम फैलाने के लिए लगातार बधाई धन्यवाद देते हुए कि ये सारे निर्णय हमारे समय में थे। यह सिर्फ मिथ्या और गलत तथ्यहीन ही नहीं है, बल्कि हास्यास्पद है। ये आप भी समझिएगा जब आप इसको समय काल क्रम से देखिएगा कि ये निर्णय, आप सबको याद होगा कि शुरू में पंचायतों के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्तियां होती थी, और जो वरीय शिक्षक होते थे वही प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के प्रभार में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया और लोगों में भी इस बात की चर्चा होने लगी कि इस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, और इस व्यवस्था में सुधार लाने की बात चल रही थी। और मैं इसलिए ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि संयोग से फरवरी 2021 से, जब हम लोगों की सरकार बनी थी 2020 के चुनाव के बाद, तो फरवरी में सरकार तो नवंबर में बन गई थी, लेकिन जनवरी फरवरी में आते आते शिक्षा विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया था। तो समझिए कि फरवरी 21 से जब तक हम लोग महागठबंधन में गए थे, यानी 10 अगस्त 2022 तक शिक्षा विभाग का मैं ही प्रभारी मंत्री था। और यह जो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हुई है कि इसमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हो, इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके उनके निर्देशानुसार ये फैसला कि हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करेंगे, ये फैसला उसी समय का है, अगस्त 2021 का। ये नियुक्ति करने का फैसला जो हम लोग बीपीएससी से करेंगे। अब आप समझिए कि जो लोग सरकार में आए, या सही कहें तो जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी ने सरकार में शामिल होने का मौका ही दिया, 10 अगस्त 2022 को, वो आज कह रहे हैं कि जो निर्णय अगस्त 2021 में हुआ वो निर्णय हमने कराया। कितनी हास्यास्पद बात है। और उसी के बाद मार्च में हम लोगों ने, हम ही शिक्षा मंत्री थे, हमने उसको फॉलो करके मार्च 2022 में ये पहला विज्ञापन आया। अभी जो नियुक्तियां हुई हैं ये भी समझ लीजिए कि इस प्रक्रिया से ये नियुक्तियों का दूसरा चरण है। पहला चरण मार्च 2022 में ही हो चुका है, जब एनडीए की हुकूमत थी और हम शिक्षा मंत्री थे। इसके नतीजे भी अगस्त में ही आ गए थे कि नई सरकार बनने के पहले, और केवल नतीजे आ गए, प्रधानाध्यापक चुन लिए गए थे और उनके सिर्फ नियुक्ति पत्र मिल गया था। वितरण की तिथि हम लोगों ने नई सरकार में रखी थी, जो ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री के माध्यम से हमने नियुक्ति पत्र नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों के बीच वितरित किया था।
अब आप सोचिए कि कितना हास्यास्पद है उन नियुक्तियों का श्रेय लेने की जो मन में बेचैनी है, ये समझ सकते हैं। और उसी समय जब हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से और सही ढंग से ये नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली, तब जो बाद में हम लोगों ने वो भी निर्णय हमारे समय का था, जो 5,500 से अधिक जो मध्य विद्यालयों को हम लोगों ने एक साथ उत्क्रमित करके +2 उच्च विद्यालय के श्रेणी में दिया था। एक तो वो भी निर्णय मुख्यमंत्री जी के पुराने सरकार का था कि हर पंचायत में एक +2 विद्यालय खोलेंगे, और वो भी हमारे ही समय में, उसी समय में 6421 पद नव उत्क्रमित +2 विद्यालयों के लिए सृजित हुआ था। और जैसा कि हमने कहा कि मार्च 22 में वो 6421 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के नियुक्ति का विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला गया था। संयोग से उस परीक्षा में केवल 450 के आसपास लोग उत्तीर्ण हो पाए थे। उनका भी नियुक्ति पत्र हम लोगों ने उस समय दिया था, और उसी परीक्षा और जो योग्य शिक्षकों का चयन हुआ उसी को जारी करते हुए हम लोगों ने उसी समय निर्णय लिया था कि जो 1 से 5 यानी प्राइमरी स्कूल के जो प्रधान होते हैं, जिनको प्रधान शिक्षक कहते हैं, और +2 तक के विद्यालय के जो प्रधान होते हैं उनको प्रधानाध्यापक कहते हैं, कि हम लोग प्रधान शिक्षकों की भी नियुक्ति में और सामान्य शिक्षकों की नियुक्ति में भी हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग से ही परीक्षा के माध्यम से करेंगे, ये निर्णय भी उसी समय हुआ था। अब जरा आप इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ लीजिए, और हम तो आप ही लोग से कहेंगे कि भाई हम तो आपको डेट दिया है, ये तो दस्तावेजी प्रमाण या तथ्य है, शिक्षा विभाग से ही आप लोग सत्यापित कर लीजिएगा। तब इस तरह का ये एक तरह से कहिए भ्रामक प्रचार या जबरदस्ती श्रेय लेने की होड़, ये आप ही समझ सकते हैं और बिहार की जनता देख रही है जो ये क्या चीज है। और सही बात ये है कि आज राजद सहित तमाम विपक्षी दल की हालत यही है कि एक तरफ तो वो हमारी उपलब्धियों को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार के किसी कोने में, किसी दूरस्थ पंचायत के किसी वार्ड में चले जाएंगे और नजर घुमा के देखेंगे तो उनको हमारी उपलब्धियां यानी नीतीश कुमार के सरकार की उपलब्धियां हर कोने में बिखरी नजर आएंगी। इसलिए नकारने की हिम्मत है नहीं, तो घुसपैठ करके उसी में श्रेय हड़पने की कोशिश हो रही है कि आखिर बिहार की जनता ये समझती नहीं है कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री होते हैं तो सरकार उन्हीं के फैसलों पर चलती है, उन्हीं की नीतियों पर चलती है, उन्हीं के निर्णयों पर चलती है। इसलिए अगर ये निर्णय आज शिक्षा के हित में है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के हित में है कि लोक सेवा आयोग से प्रधान अध्यापक हो या प्रधान शिक्षक हो या सामान्य शिक्षक हो, उनकी नियुक्ति की बात हो, या आज जो हजारों नियुक्तियां हो रही हैं शिक्षकों से लेकर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की, तो इसका अगर एकमात्र अकेले किसी को श्रेय है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच और समझ की है। अकारण कोशिश करने से कोई श्रेय आप हड़प नहीं सकते। जनता जागरूक होती है और सारी बातों को समझती है। इसलिए हम यही कहेंगे कि भाई आपकी भी जिम्मेदारी है मीडिया को कि सही तथ्यात्मक बातों से, दस्तावेजी प्रमाण वाले सत्य चीजों से जनता को अवगत जरूर कराइए। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है
कि उनको अपने समय, अपनी सरकार या अपने किसी विभाग में अपने तय किए गए किसी काम को तो बताने लायक है ही नहीं कोई काम इनका। तो अपना कोई काम, अपनी कोई उपलब्धि बता ही नहीं सकते हैं। तो जो हमारी उपलब्धि है उसमें अनावश्यक घुसपैठना, ये बिल्कुल समझिए कि एकदम गलत बात है, निंदनीय बात है। मुख्य रूप से हमको यही बात आपको फैक्ट मतलब सत्य तिथियों के साथ हमने इसीलिए बताया कि अगर आपको कभी इन चीजों से सामना पड़े या आपके माध्यम से जनता को भ्रमित करने की कोई नेता कोशिश करे तो आप इन बातों को जरूर इनका उदाहरण दीजिएगा। इसीलिए हम आप लोग को कह रहे हैं।